फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? सही जवाब है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फोटॉन के विकिरण की घटना की खोज की थी, जिसे बाद में रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है प्रोफेसर यशपाल। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। उन्होंने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी से स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है। स्कूली शिक्षा में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषय वस्तु को पुनर्निर्माण किया जाए। इस कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी स्वतंत्र चिंतन की योग्यता प्राप्त कर सके। निम्नलिखित में कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? सही जवाब है प्रमाणिक विचलन। मध्यमान, बहुलांक तथा मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, जबकि प्रमाणिक विचलन विचलनशीलता के मापन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसका प्रयोग अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है। इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सही जवाब है 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। भारत सरकार के संसद अधिनियम ने इसे वर्ष 1956 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है वह कौन है? सही जवाब है आईआईटी कानपुर। जून 2014 में आईआईटी कानपुर भारत का पहला शैक्षिक संस्थान बना जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक किसके लिए विकसित किया गया है? सही जवाब है किसानों के लिए। निरक्षर किसानों के लिए वर्ष 2014 में एक नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया जो उनकी सहायता हेतु उपलब्ध है। जैव पारिस्थितिकी में सबसे समृद्ध कौन है? सही जवाब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैव पारिस्थितिकी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र समृद्ध हैं। निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक शहर कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है? सही जवाब है कोलकाता। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? सही जवाब है भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा पर दिन रात लगभग वर्ष भर बराबर होते हैं, अतः जो स्थान भूमध्य रेखा के समीप होगा वहां दिन रात के समय में कम अंतर होगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? सही जवाब है हाइड्रोजन।
ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि शामिल हैं। हाइड्रोजन इसमें शामिल नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? सही जवाब है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सही जवाब है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन हैं, जिनमें नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 20.8% है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? सही जवाब है पंतनगर। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। पंतनगर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में स्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? सही जवाब है बहुउद्देशीय प्रकार। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1976 में ईंधन, चारा लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादों की पूर्ति करने वाले पेड़ लगाने के कार्यक्रम के लिए सामाजिक वानिकी शब्द प्रस्तावित किया था। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक देश में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन लगभग 71% करता है। तत्पश्चात केरल 20%, तमिलनाडु 5% तथा आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा का स्थान आता है। किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है? सही जवाब है सिंधु प्रकार के आम में। सिंधु बीज रहित आम है। यह रत्ना तथा अल्फांजो प्रजाति की संकर प्रजाति, जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संरक्षण में संचालित है। इसका उद्घाटन 17 फरवरी 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना नवंबर 1956 में एक संवैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। वर्तमान में इसके 7 क्षेत्रीय केंद्र पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बंगलुरु तथा दिल्ली में स्थापित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है? सही जवाब है अकाल तथा बाढ़। अकाल तथा बाढ़ से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है बाघों के लिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुर्लभ किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं। विलुप्त प्राय जीव बारहसिंघा यहाँ पाया जाता है। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है?
सही जवाब है कावेरी। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। मांडवी नदी पर दूधसागर प्रपात स्थित है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब है शनि। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। शनि के सर्वाधिक 82 उपग्रह हैं। किस देश ने हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब विश्व का पहला देश बन गया है जिसने 27 अक्टूबर 2017 को एक रोबोट को नागरिकता प्रदान की है। सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने इस रोबोट को सोफिया नाम दिया है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल WGEEP का अगुवा कौन है? सही जवाब है माधव गाडगिल। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल, जिसे गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 31 अगस्त 2011 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है? सही जवाब है तमिलनाडु। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में 11,935 मिलियन यूनिट पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। 12 दिसंबर 2019 तक स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में 1,260 मिलियन यूनिट उत्पादन के साथ शीर्ष स्थान पर है। अतः पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है। निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है? सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है। शेष नगर दाहिने तट पर स्थित है। वाराणसी में गंगा को उत्तर वाहिनी कहा जाता है।